गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 238 है। यूपीपीएससी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 238 तक या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर है? IISc बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर है और दूसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे और तीसरे स्थान पर है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, ये तो भारत की स्थिति हो गई। अगर ओवरऑल पूछ ले वैश्विक स्तर पर, तो अमेरिका की जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो लगातार 11वें साल टॉप पर है और दूसरे स्थान पर है यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर है अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इनके भी नाम याद रखिएगा। 37वें नेशनल गेम 2023 कहाँ आयोजित होंगे? ये गोवा में होंगे। पूछ ले 36वें कहाँ हुए थे, तो गुजरात में हुए थे। अगर 38वें पूछ ले 2024 में, तो उत्तराखंड में होंगे। तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में संपन्न होंगे, गुजरात में संपन्न हो गए। और 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होंगे 2023 में इस साल, और 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 उत्तराखंड में होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सरस्वती सम्मान दिया जाता है नीति आयोग के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा? किसके द्वारा दिया जाता है ये सरस्वती सम्मान? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। तो सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। और यह जो कृति है वो सम्मान वर्ष से 10 वर्ष पहले की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई पुस्तक हो सकती है। देखिए, यह देश में भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है, सरस्वती सम्मान। ठीक है, इसमें 15 लाख रुपए की धनराशि मिलती है, एक पट्टिका मिलती है और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अगर ऐसे पूछ ले प्रश्न कि सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित होने वाली एक महिला हैं, उनका नाम है शिवा शंकरी। ठीक है, तमिल लेखिका हैं ये। राम दरस मिश्र को 2021 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। शरण कुमार लिम्बाले को 2020 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था और वासुदेव मोही को 2019 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो तमिल लेखिका शिवा शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दो बातें याद रखनी है। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? शिवा शंकरी को। या सरस्वती सम्मान किसके लिए, किस उपन्यास के लिए या किस रचना के लिए शिवा शंकरी को सम्मानित किया गया? तो सूर्यवंशम के लिए। देखिए, ये नंबर इस पर कॉल व्हाट्सअप करके आप फुल पेड सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब पीडीएफ सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से रोडोडेंड्रन किससे संबंधित है? कछुए की प्रजाति, सांपों की प्रजाति, तितली की प्रजाति या फूलों की प्रजाति? रोडोडेंड्रन, रोडोडेंड्रन अर्बोरियम का अगर आपने नाम सुना तो पेड़ पौधे फूलों से संबंधित है, यानी ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फूलों के पौधों की प्रजाति। तो हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने रोडोडेंड्रन ऑफ सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयन इन इलस्ट्रेटेड अकाउंट शीर्षक से एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें रोडोडेंड्रन के 45 टैक्सा को सूचीबद्ध किया गया है। देखिए, रोडोडेंड्रन फूलों के पौधों की एक प्रजाति है जिसमें लगभग 1000 प्रजातियां शामिल हैं और यह मुख्य रूप से एशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के समशीतोष्ण क्षेत्रों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए, रोडोडेंड्रन सदाबहार या पर्णपाती झाड़ियाँ या छोटे पेड़ होते हैं जिनका तना चौड़ा तथा पत्ते सख्त होते हैं। भारत में गुलाबी रोडोडेंड्रन हिमाचल प्रदेश का राजकीय फूल है, जबकि रोडोडेंड्रन अर्बोरम नागालैंड का राज्य फूल और उत्तराखंड का आधिकारिक राज्य वृक्ष है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल ही में कमला कस्तूरी का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? कमला कस्तूरी थी पर्यावरणविद। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर।
तो हाल ही में श्रीमती कमला कस्तूरी का निधन हो गया। वह एक पर्यावरणविद थी जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान दिया और पर्यावरण सोसाइटी चेन्नई की संस्थापक भी थी वो। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके तहत शेयर बाजार, जो शेयर मार्केट होते हैं, उनको विनियमित किया जाता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 यानी सेबी एक्ट के द्वारा, और प्रतिभूति संविदा विनिमय अधिनियम 1956 के द्वारा, कंपनी अधिनियम 1913 के द्वारा, और उपरोक्त सभी। वैसे तो शेयर मार्केट का जो है सेबी ही रेगुलेट करती है, लेकिन यहाँ उत्तर सभी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी अधिनियम भी है इसमें, प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956 भी है इसमें। तो शेयर बाजार जो है सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में इक्विटी शेयरों के व्यापार हेतु खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाते हैं। शेयर बाजार एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के घटक हैं, क्योंकि वे निवेशक, व्यापार और पूंजी के आदान प्रदान हेतु लोकतांत्रिक पहुंच को सक्षम करते हैं। नियमन हेतु कानून देखें तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 यानी सेबी एक्ट है इसमें, प्रतिभूति संविदा विनिमय अधिनियम 1956 है इसमें, कंपनी अधिनियम 2013 है इसमें, और निक्षेपागार अधिनियम 1996 भी है, और आंतरिक व्यापार विनियमन 2005 भी है। बहुत पूछा गया प्रश्न कंपैरेटिव एग्जाम में, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, यानी डिक्लेरेशन ऑफ द आइडल ऑफ द वेलफेयर स्टेट? और इसका उत्तर है डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या तत्व। तो कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकों को बुढ़ापे, बेरोजगारी, दुर्घटना और बीमारी से जुड़े जोखिमों से उनकी रक्षा करके बुनियादी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के नीति निदेशक तत्व या डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी है ये। इसकी अवधारणा का स्रोत स्पेनिश संविधान से आया है, जहां से यह आयरिश संविधान में आया, और भारतीय संविधान में डीपीएसपी की अवधारणा आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से आई है, यहाँ से, ठीक है। बाकी भाग 4 में है ये, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 37 है वो निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। देखिए, इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है तथा भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। थुलाल नृत्य या गायन शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की शैली है? थुलाल नृत्य या गायन शैली यह है केरल की। तो थुलाल नृत्य व गायन शैली केरल के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह एकल नृत्य है और इस नृत्य के उद्भव का श्रेय केरल के प्रसिद्ध कवियों में से एक कंचन नाम्बियार को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन को रजत पदक से सम्मानित किया गया? रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 7 जनवरी 2023 को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 के 7वें संस्करण में रजत पदक से सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे प्राचीन मरुस्थल है? सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट या नामीब डेजर्ट? इसका उत्तर इन तीनों में से कोई नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नामीब डेजर्ट या मरुस्थल। तो नामीब मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित विश्व का सबसे प्राचीन मरुस्थल है। कितना प्राचीन है? लगभग 5 मिलियन वर्ष पुराना है। अटाकामा की बात करें तो चिली में स्थित विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है ये। कॉन्टिनेंट कौन सा है? साउथ अमेरिका। गोभी की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा की बात करें तो उत्तरी अफ्रीका का विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। एक दिवस जरूर पूछा जाएगा, चाहे मैच करने के लिए पूछ ले तो 4 एक साथ पूछ लेगा, एक सिंगल में पूछ ले तो एक ही पूछ लेगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो भारत की प्राकृतिक सुंदरता को पहचानने और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत जो है दुनिया भर के आगंतुकों के लिए शीर्ष पर्यटन आकर्षणों में से एक है, ठीक है। इसलिए सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत में पर्यटन का काफ़ी महत्व है। भारत में पर्यटन भारतीय लोगों के लिए और विदेशियों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए ही है और बिल्कुल पुरजोर पर है।
क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। फरवरी 2023 में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं? 25,000 से भी ज़्यादा बनाए हैं, लेकिन सबसे तेज किसने बनाए हैं? सबसे तेज बनाए हैं विराट कोहली ने। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन बनाने वाले विराट कोहली विश्व के छठे बल्लेबाज हैं और सबसे तेज बनाने वाले पहले। यह उपलब्धि उन्होंने 549वीं पारी में हासिल की और यह पारी खेली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध दिल्ली में दूसरे टेस्ट मैच में। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 34,557 रन बनाए, कुमार संगकारा ने 28,016 रन बनाए, रिकी पॉन्टिंग ने 27,483 रन बनाए हैं, महिला जयवर्धन ने 25,957 और जैक कैलिस 25,534 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा सचिन तेंदुलकर के, सबसे तेज बनाए 25,000 विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? और इस पार्क का नाम होगा अनुभूति समावेशी पार्क। यह बनाया जा रहा है महाराष्ट्र के नागपुर में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो विश्व का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग पार्क, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई भाई, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पुणे, ठीक है, पुणे में बनाया जा रहा है। और इसकी आधारशिला केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रखी और इस पार्क का नाम होगा अनुभूति समावेशी पार्क। और इस पार्क का निर्माण 90,000 वर्ग फुट क्षेत्र में किया जा रहा है और इस पार्क के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लगभग 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और यह विश्व का पहला समावेशी दिव्यांग पार्क है। हर वो चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो पहली है, भारत की भी और विश्व की भी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। फरवरी 2023 में कौन यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त हुए? यूनिसेफ इंडिया का मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। 1946 में इसकी स्थापना हुई और राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त हुए यूनिसेफ इंडिया के आयुष्मान खुराना। ऑप्शन नंबर बी। तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में और यह बच्चों के स्वास्थ्य और अधिकारों की वकालत करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। और यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 16 फरवरी 2023 में आतंकवाद का मुकाबला करने के संबंध में भारत मिस्र संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई? नई दिल्ली में संपन्न हुई है, ए है इसका आंसर। सीधे सीधे याद रखिए, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। एक पुस्तक है, एक किताब है, किताब का नाम है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। किसने लिखी है? मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये पुस्तक लिखी है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो इस पुस्तक का विमोचन जो है वो 22 फरवरी 2023 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया और यह पुस्तक लिखी है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। क्वेश्चन नंबर 18 दो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। विश्व वन्यजीव दिवस से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम या मुख्य विषय क्या था? वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी, यानी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। देखिए 22 मार्च को तो जल दिवस मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस थोड़ी मनाया जाता है। दूसरा वाला सही है, थीम सही है इसकी, तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? ये 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। उद्देश्य क्या है इसे मनाने का? वैश्विक स्तर पर विलुप्त हो रहे जीव जंतु और पेड़ पौधों के संरक्षण का प्रयास करना। और थीम क्या 2023 की? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ है ये कहाँ आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 3 से 5 मार्च 2023 के बीच संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है ये। 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और चिली के बीच किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की है? सूचना प्रौद्योगिकी, पारंपरिक चिकित्सा, कृषि और संबद्ध क्षेत्र या खनिज? अच्छा प्रश्न है ये। इस प्रश्न का उत्तर है कृषि और संबद्ध क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत चिली के मध्य हुआ समझौता, ठीक है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी का 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किस क्षेत्र में सहयोग के लिए? कृषि और संबद्ध क्षेत्र में।
ठीक है। समझौता ज्ञापन लागू होगा निष्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए। समझौता ज्ञापन के तहत भारत और चिली कृषि कार्य समूह का गठन किया जाएगा। तो 20 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, एक आधा प्रश्न इसमें जीएस का होगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी टेस्ट हैं इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा 1 से 2 बार एग्जाम से पहले। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन से भी। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।